7th हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन हमने कल किए थे और पूरक समुच्च 1.5 का कोई और एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। फिर इसके बाद वेन डायग्राम और उस पर आधारित व्यावहारिक सवाल हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्नावली 1.5 क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त, ये हो गया था शायद अपना वेन डायग्राम, तो मैंने आपको खींच दिया था। तो इसको आगे बढ़ें फिर। तो अब व्यावहारिक सवाल है, उनको करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 23 बता रहा हूं मैं। एक फॉर्मूला निकाल देता हूं 3 के लिए। ये मैं बता चुका भाई आपको सवाल। तो ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस फॉर्मूले को प्रूव कर रहे हैं। दो समुच्चयों के, इसका हल देखिए। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, माना बी यूनियन सी को हमने क्या मान लिया, डी। तो इसलिए एन ए यूनियन डी बराबर, सूत्र है इसके लिए हमारे पास एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी। तो एन बराबर डी की वैल्यू रख दीजिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर एन ए प्लस डी का मान रख दो एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला, माइनस ए एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, और माइनस इसमें एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी। एन ए एन बी यूनियन सी पर लगा दिया एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, और एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब इस पर वापस वही लगा, ये फॉर्मूला लग रहा है। तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें वापस फॉर्मूला लग रहा है हमारा ये वाला, ये ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये एन ए यूनियन बी, इसको एन को बाहर रहने दो, एन ए यूनियन बी, एन ए यूनियन बी, तो ए की जगह ये आएगा और बी की जगह तो एन ए, तो क्या आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इसको क्या लिखा जा सकता है,
एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और माइनस माइनस प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमें एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए फॉर्मूला तैयार करना है, तो हमने इसको क्या मान लिया, डी। ए यूनियन डी वो फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला है, इस सूत्र का उपयोग कर रहे हैं हम। तो एन ए प्लस एन डी, एन ए इंटरसेक्शन डी, डी का मान रख दिया एन ए प्लस एन बी यूनियन सी और यहाँ डी का मान रख दिया। तो ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन एन बी इंटरसेक्शन सी, इसी फॉर्मूले से। फिर एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला फिर लग रहा है यहाँ, एन ए यूनियन बी। तो फिर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, और इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ए, और ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ए कॉमन है तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देयरफॉर एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या हो गया, दो का तो ये रहा, दो समुच्चयों के सम्मिलन समुच्चय अवयवों की संख्या का सूत्र तो ये है, तीन समुच्चयों के सम्मिलन में अवयवों की संख्या एन ए एन बी और एन सी, बी के अवयवों की संख्या ए और बी के उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या माइनस बी और सी के उभयनिष्ठ माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को याद रखना है, दो समुच्चयों के लिए तो ये फॉर्मूला है अवयवों की संख्या, और तीन समुच्चयों के लिए ये है। इस पर आधारित व्यवहारिक सवाल है कुछ, जिनको हम अभी करने वाले हैं। x तथा y दो समुच्चय हैं, x यूनियन y बराबर अवयवों की संख्या है 50। x यूनियन y में अवयवों की संख्या कितनी है, 50, और x में nx बराबर 28 अवयव हैं, y में अवयवों की संख्या है 32। तो x इंटरसेक्शन y के अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दो तरीके से करेंगे, इसको वेन आरेख द्वारा और वैसे भी। तो देखो भाई, सूत्र सीधा ही हल, हमें यूनियन दे रखा है x और y के अवयवों की संख्या और इंटरसेक्शन ज्ञात करना है। तो सूत्र ये एन एक्स यूनियन y बराबर x के अवयवों की संख्या प्लस y समुच्चय के अवयवों की संख्या माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। अब जो मान है वो रख दें, इसको पक्षांतरण कर सकते हो, इसका मान ज्ञात करना हमें, ये मान हमें दे रखे, पक्षांतरण कर लीजिए। इसलिए एन एक्स इंटरसेक्शन y बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन y, ये वैल्यू रख दी। अब इसका मान ज्ञात करना था, इधर ले आइए, इधर गया कि माइनस में, अब एन एक्स की वैल्यू 28, एन वाई 32 माइनस 50, 28 और 32, 60 में से 50 गए, तो एन उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या बराबर कितनी हो गई, 10। ये तो है फॉर्मूले से, इसको वेन आरेख से भी कर सकते हो। इसका वेन आरेख से हल देखिए, वेन आरेख द्वारा हल। सबसे पहले तो आप इसको बनाएंगे आयत, ये यूनिवर्सल है, ये x और ये y। अब बताइए भाई, इंटरसेक्शन में कितने अवयव हैं, इंटरसेक्शन तो ज्ञात करना है हमें, ये तो हमें ज्ञात करना है। हमने इसमें मान लीजिए m माना,
एन एक्स इंटरसेक्शन बाई की वैल्यू है एम। हो गया एम। अब एक्स के अवयवों की संख्या कितनी? 28। 28 में ये आ चुके, यहाँ क्या आएगा? 28 माइनस एम। हो गया एक्स में अवयव, एक्स में कुल अवयव की संख्या 28 हो गई कि नहीं? और वेनिस्ट है। अब 32 बाई में कितने? 32 उसमें एम ये रहे, इसमें क्या बचेंगे? 32 माइनस एम, और सबको मिला के कितना है? 50। एन एक्स यूनियन बाई बराबर है 50, इसलिए 28 एम प्लस 32 माइनस एम बराबर 50। 28 और 32 60, एम से एम कैंसिल, माइनस एम बराबर 50, और 60 माइनस 50 बराबर एम का मान हो गया 10। एक तरीका ये है, एक और अपना तरीका, और नहीं यही है दो, एक तो डायरेक्ट सूत्र से और एक बेन आरेख द्वारा, दोनों प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिए, एक्स ए यूनियन बाई बराबर एन एक्स प्लस एन क्या है? अवयवों की संख्या। इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने इसका पक्षांतरण कर दिया, एन एक्स एन वाई माइनस, ये सब मान दे रखे, इनकी वैल्यू रख दी। 10 में 60 में से 50 गए तो 10 आ गया। और वेरिस्ट अवयवों की संख्या कितनी होगी? 10। और बेन आरेख से करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये है उदाहरण नंबर 23। उदाहरण, एक विद्यालय में कुल अध्यापक बराबर 20, गणित पढ़ाने वालों का समुच्चय ए और भौतिकी बी है। ये एन ए यूनियन बी बराबर क्या दे रखा हमें? 20। दोनों को मिला के कुल कितने अध्यापक हैं? 20। तो एन ए यूनियन बी हो गया। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। तो एन ए गणित पढ़ाने वाले कितने? 12, और हमें भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या ज्ञात करनी है। और दोनों गणित और भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना है? 4। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से हमने समुच्चय को नाम दे दिया। गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय ए और भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय बी। कुल अध्यापकों की संख्या है 20, तो एन ए यूनियन बी बराबर 20। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाने वालों की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो इंटरसेक्शन आएगा कि नहीं? बी का गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाने वाले, तो इंटरसेक्शन बी की संख्या कितनी है? 4। अब वही सूत्र लगेगा। सूत्र है हमारे पास एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मान ज्ञात दे रखा है, हमें ये ज्ञात एन बी ज्ञात करना, तो रख दो वैल्यू। एन ए यूनियन बी बराबर 20 बराबर एन ए 12